महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। हालांकि अभी मनपा की बात करें, बीएमसी की बात करें तो उसके चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी समीकरण में जुट चुके हैं, और ऐसे में अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बीएमसी चुनाव को लेकर एक समिति गठित की है, जिसमें 18 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें मोहसिन हैदर जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं वो भी शामिल है। उनसे जानते हैं कि आखिर बीएमसी की चुनाव की तैयारी मुंबई कांग्रेस किस तरह से कर रही है, और ये जो समिति बनाई गई है सुरेश शेट्टी के, पूर्व मंत्री सुरेश शेट्टी के नेतृत्व में, ये किस तरह से जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, किस तरह से जो मतदाता हैं उनको कांग्रेस की तरफ जो है खींचने का काम करेगी। सबसे पहले तो इन24 न्यूज में स्वागत है आपका। किस तरह के बीएमसी चुनाव की तारीखों का जो है अभी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां किस तरह से मुंबई कांग्रेस कर रही है? देखिए, मुंबई कांग्रेस हर वो चीज़ों पर मुंबई कांग्रेस की नज़र है, क्योंकि जो आप देख रहे हो कि जो माहौल है पूरे देश का, वो मुंबई का भी है। अब एक तरफ इलेक्शन भी लड़ना है, वोट चोरी को भी रोकना है। जो पिछले विधानसभा इलेक्शन में जो कहीं नज़रअंदाज हुआ, हमसे हमारी नज़र नहीं गई, जो इलेक्शन चोरी, वोट चोरी की गई, और मुझे पूरा यकीन है कि उसी के बदौलत ही महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है। अब मुंबई कांग्रेस की तरफ से हम एक तरफ तो कई टीम बनी है, एक तो वो वोट चोरी जो हुई है उस पर बहुत करीबी मुआयना की जाएगी, बारीकी मुआयना की जाएगी। ज़मीनी स्तर पर हमारे राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं वहाँ पर, तो वो ज़मीनी स्तर पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर वोटर लिस्ट को छाछने का काम कर रहे हैं। और पूरी तरह से हमारी कोशिश रहेगी कोई भी बेईमानी ना हो, हर बेईमानी को रोके, क्योंकि बगैर बेईमानी के मुझे दावे के साथ कहता हूं कि ये लोग इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो हम लोग बेईमानी भी रोकेंगे। दूसरी तरफ जो आप कमेटी की जो बात बता रहे हैं वो है मैनिफेस्टो कमेटी, और कई कमेटी पार्टी ने बनी है, प्रोटोकॉल है, मैनिफेस्टो कमेटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी है। मैनिफेस्टो कमेटी की जिम्मेदारी ये बनती है कि मुंबई में आने वाले मुंबई महानगर पालिका में कांग्रेस क्या देनी चाहती है लोगों को, कांग्रेस की तरफ से क्या पेश करना चाहते हैं कि मुंबई की जनता के लिए। तो एक मैनिफेस्टो कमेटी है, बहुत अहम कमेटी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरी पार्टी ने मुझे भी इस काबिल समझा कि मुझे भी उस कमेटी का एक सदस्य बनाया, और बहुत सीनियर और मेंबर्स हैं। हमारी पहली मीटिंग हुई नहीं, और यही होगा कि जो मुंबई कर की जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, वो उनका फीडबैक लेना है। लोग क्या चाहते हैं, वैसे हमें पता है कि मुंबई के अवाम जो है किस किस चीज़ों से परेशान है। जो हालात मुंबई की अवाम का है, कुछ परेशानियां सिर्फ झुग्गियों में रहने वालों की है, तो कुछ परेशानियां झुग्गियों में रहने वाले, चाहे झुग्गी में रहता हो, चाहे बंगले पे रहता हो, चाहे फ्लैट इमारत में रहता हो, उनकी भी परेशानी है। कुछ फ्लैट में रहने वालों की तकलीफ है। ऐसे बहुत से दिक्कतें हैं। और मैं आपके साथ कहना चाहता हूं कि मुंबई कांग्रेस जो भी मैनिफेस्टो बनाएगी, मुंबई के हित में बनाएगी। मुंबई के हर आवाम को, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी, हर स्तर के आवाम को उनको साथ में लेकर उनके फीडबैक के बाद ही एक बेहतरीन मैनिफेस्टो हम पेश करेंगे मुंबई के लिए। जिस तरह से मोहसिन भाई मैनिफेस्टो कमेटी का गठन हुआ है, हालांकि अभी मीटिंग जैसे आपने कहा नहीं हुई है, और हर सर्वे के बाद मैनिफेस्टो जारी किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कल जो है नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, क्या लगता है कि एक तरफ तो चुनाव आयोग ये भी कह रहा है कि जो डबल वोटर हैं उनको हमने मार्क किया है, जिस पर चुनाव अधिकारी नजर रखेंगे, क्या इससे जो वोट चोरी का मुद्दा है वो रुक पाएगा? देखिए, मैं फिर से आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह चुनाव अधिकारी का चयन जिस तरह से हुआ है ने, पहले आपको पता है कि 3 कमेटी, एक तो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, विरोधी पक्ष नेता, और एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज है। अब आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया गया है, और एक मिनिस्टर इसमें से, यानी जो सत्ता पक्ष का एक मिनिस्टर उसमें रहेगा, तो वो 2-1 हो गया है। पहले एक और एक जज हुआ करता, 2-3, अब इस तरह का जो है एक समीकरण हो गया है। मेरा ऐसा कहना है कि हम लोग भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर वो कार्यकर्ता, मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, हर वो कार्यकर्ता नजर रखेगी कोई कुछ क्या कहे, सत्ता की तरफ से क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, सिर्फ उस पर भरोसे पे हम लोग नहीं चलेंगे।
हम लोग हर बारी की नजर रखेंगे। हमने जो विधानसभा में बहुत कुछ कहीं ना कोई चूक हुई थी, वो चूक अभी ना हो, इसके लिए पूरी तरह से मुंबई कांग्रेस के हर कार्यकर्ता सतर्क है और हमारी नजर रहेगी हर चीज पर। ऐसे कई चीजें हैं, आपने देखा कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 4 साल से करीब 4 साल हुए कि कॉरपोरेटर नहीं है। तो मुंबई का जो लूट है सिलसिलेवार हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए जो लूट मचा के रखा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बिठा के जरूर रखा है, लेकिन जो खास करके जो मुख्यमंत्री महोदय ही मुंबई महानगरपालिका को चला रहे हैं, इनके ही अपने जो है वो गार्डियन मिनिस्टर है, फंड तकसीम करने की जिम्मेदारी उनको दी गई है और बेकायदेशीर है, कोई कायदे में नहीं कहा गया कि गार्डियन मिनिस्टर फंड तकसीम करेंगे। तो अब आपने देखा कि असेंबली इलेक्शन से पहले मैं तो कहूँगा कि वो इलेक्शन फंड कहूँगा एक एमएलए मुंबई कॉरपोरेशन के तिजोरी से 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए 15-20 दिन में खर्च किया है। अब मुझे 15-20 दिन में इतने पैसे खर्च कहाँ से होंगे? तो आज भी आप जाके देखोगे वहां कोई काम हुआ नहीं। और इलेक्शन फंड इसलिए हम कहते हैं इलेक्शन फंड था वो। अभी मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन शुरू होने से पहले हर वार्ड में जो कांग्रेस का ना हो और यूबीटी का ना हो, उनको 2-2 करोड़ का फंड आ गया है। ये इलेक्शन फंड है, मुझे पता है कि ये काम होना नहीं है। ये जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनकी मदद करने के लिए पब्लिक के पैसे से, यानी मुंबई महानगर पालिका की तिजोरी के से जो इलेक्शन में जो नुमाइंदा लड़ने वाले उनकी मदद के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो इस पे भी हमारी नजर रहेगी। कांग्रेस का जो है कि कार्यकर्ता वो देखेंगे कि भाई जो फंड आया है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अब जो कोताही हमसे हुई वो कोताही इस मुंसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में नहीं होगा। पूरा जो है फुल प्रूफ ढंग से हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से लड़ेंगे। लेकिन हाल ही में जिस तरह से महागठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी की यहाँ पर मोर्चा निकाला गया, उस मोर्चे को लेकर बीजेपी के नेता और कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि पहले यही विपक्ष जो है चुनाव कराने की मांग कर रहा था और अब चुनाव रोकने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देखिए ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के किस नेता ने बात कही मैं तो नहीं जानता हूँ। महाविकास आघाड़ी कई पार्टियां हैं उसमें, और कोई जरूरी नहीं कि जो महाविकास आघाड़ी एक साथ ही इलेक्शन लड़े, ये अभी तक साफ नहीं है। वोट चोरी हुई है, उस चोरी के खिलाफ तमाम पार्टी एक साथ है, लेकिन जो बातें कही गई किस पार्टी के नेता ने कही ये बात पता नहीं। लेकिन मुंबई कांग्रेस ने तो यही कहा है कि भाई इलेक्शन अभी तक का जो है इलेक्शन वक्त पे होनी चाहिए। जनवरी में जो है जो वक्त दिया गया उसी वक्त पे होनी चाहिए। अदालत की तरफ से जो बातें हुई है, क्योंकि मैंने कल भी हमारे वर्षाताई गायकवाड़ का एक स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने भी कहा कि हम लोग तैयार है, जो चोरी हुई है वो हम लोग पकड़ेंगे, नहीं करने देंगे। बूथ लेवल तक अंदर तक का जो है उसको हम लोग पूरी तरह से नजर रखेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ही नजर रखेगा उस पर। और मैं नहीं समझता कि मुंबई कांग्रेस की तरफ से किसी ने कहा हो कि इलेक्शन आगे किया जाए। अब महाविकास आघाड़ी के कई पॉलिटिकल पार्टी है, वो आज महाविकास आघाड़ी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई जरूरी नहीं क्योंकि लोकल इलेक्शन है, एक साथ लड़े, अलग भी लड़ सकते हैं। तो मुंबई कांग्रेस की तरफ से कोई इस तरह का बयान अभी तक आया नहीं कि इलेक्शन आगे बढ़ानी चाहिए। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कल जो है नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है और मतगणना साथ में रखी है, तो कहीं ना कहीं जो है मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस पे सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जो चुनाव आयोग है अब यकीन हो गया है कि वो सत्ता की कठपुतली हो चुका है, जो सत्ताधारी है उनकी कठपुतली है। आपको लगता है ऐसा कुछ? मैंने शुरू से ही बात कही ना आपको, अब उस पर भी लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि जो चयन होता है वो ही जिस ढंग से हुआ है तो उसके बाद ही एक सवाली चिन्ह लग जाता है। जो पहले जिस तरह से होता था वैसा नहीं हो पाता है, और वो जिनको लोग लाके बिठाते हैं और जो एक्सपीरियंस हमें हुआ है, देखिए हम पे एक अथॉरिटी है, उस पर हम पे शक शुबा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमने देखा उस एक्सपीरियंस से तो हमको जो है वो साफ जाहिर हो चुका। हम भले शक करे ना करे, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम ने देख लिया है कि किस तरह मैनिपुलेट करके इलेक्शन हुआ है। अंधेरी पश्चिम में जहां बैठे हो यहाँ पर 30-35 हजार वोटर बढ़े हैं। तो ऐसे पार्लियामेंट असेंबली इलेक्शन के दौरान जहां जहां इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा तादाद में इजाफा हुआ, उस पर तो ध्यान रखनी चाहिए ना, किसका वोट है, वो लोग रहते हैं नहीं रहते हैं, और उस पर काम कर रहे हैं लोग। अब ये अलग चीज है कि मतलब उसमें इतना वक्त में काम करना है,
तो जाहिर सी बात है वक्त कम है और काम ज़्यादा है, तो हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा काम करेंगे। लेकिन हमारी तरफ से बात कहीं नहीं कही गई कि इलेक्शन, हमारे लीडर ने आज तक नहीं कहा है कि पोस्टपोन होनी चाहिए। हम लोग तो आज भी तैयार है इलेक्शन के लिए। अगर ये नगर परिषद वगैरह के साथ भी इलेक्शन होता तो भी हम लोग तैयार रहे थे। साथ ही साथ मुंबई महानगर पालिका भी इलेक्शन करते, हम लोग तैयार है इलेक्शन के लिए। मुंबई कांग्रेस तैयार है, मैदान में है, इसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। महाविकास अघाड़ी के साथ ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी या अलग से? जैसे आपने कहा कि मुंबई कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता तैयार है चुनाव के लिए, अगर चुनाव की तारीख कल भी अनाउंस होती है तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता तैयार है। क्या आने वाले दिनों में जो चुनाव होंगे उसमें युति होगी या अलग से अकेले चलेगी कांग्रेस? देखिए, अभी तक तो मुंबई कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हर वार्ड में सक्रिय है और लड़ने के लिए पूरे, अभी हमने देखिए मुंबई कांग्रेस का फॉर्म निकाला है जो जो इच्छुक उम्मीदवार के लिए, तो पूरे पूरे वार्ड के अंदर तो इच्छुक उम्मीदवार आए। एक वार्ड में 3-3, 4-4 भी उम्मीदवार है, उससे ज्यादा भी आए। कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ एसटी का वगैरह थोड़ा सा कंफ्यूज वाला 1-2 वार्ड छोड़कर हर वार्ड में जो है एप्लीकेशन आए हैं। और मुझे लगता है कि पूरे मुंबई में मुंबई कांग्रेस अकेले भी तैयार है, पूरी तरह से कार्यकर्ता तैयार है। लेकिन ये फैसला हमें नहीं लेना, ये मुंबई में नहीं, ये दिल्ली में हमारे आला लीडर है, वो तमाम बातें सुनी जाएगी वहाँ पर। वो पूरे बातें सुनने के बाद उस पर फैसला लेगी, मुझे पता है। लेकिन मुंबई कांग्रेस तो अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए मुंबई में तैयार है और मैदान में है। अभी आप महीने में भी इलेक्शन कराओगे तो तैयार है। और इस बार जो है जबरदस्त रिजल्ट हम लाएंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे, इतना जबरदस्त रिजल्ट मुंबई कांग्रेस की तरफ से आएगा। एक सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि बीएमसी के जो फंड है उस फंड को अब जो है बीजेपी की, या जो भी नाम नहीं लिया आपने, लेकिन जहां कांग्रेस और यूबीटी के प्रतिनिधित्व तो नहीं है वहां पर 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है इसको लेकर आप लोगों ने कोई ऐसा कंप्लेन या अभी तक कोई शिकायत दर्ज कराई? नहीं, देखिए अभी तक शिकायत दर्ज नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले 2-4 दिन में। अच्छा, ये जहां बीजेपी का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना वहां बीजेपी के नाम से गया है, जहां शिवसेना के जो शिंदे सेना की तरफ से लड़ने वाला उनके नाम पे गया है। कहीं कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसा वार्ड नंबर 67 आप लीजिए, डीए नगर वगैरह, अंधेरी वेस्ट की बात, वहां दोनों तरफ फंड आया, 2-2 लाख, 2-2 करोड़ दोनों तरफ आया। जहां इनको पता नहीं कि उनके उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से उतरेगा कि जो है शिवसेना शिंदे गुट से, तो वो दोनों तरफ से पैसा आया है। तो ये पैसा आया है तो अभी तो खेल शुरू है। ये पैसा मुंबईकर का मेहनत किया हुआ पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। मुंबई में रहने वाला, आपको मैं बता दूं, सिर्फ बंगलों और बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वाला टैक्स नहीं भरता, मुंबई में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी जीएसटी भरता है। यानी जीएसटी सबसे बड़ा स्रोत है मुंबई महानगर पालिका के। मतलब एक भिखारी भी जो है वो साबुन खरीदता है, उसका जीएसटी लगता है। तो एक भिखारी भी मुंबई में जो है टैक्स भरता है, और वो टैक्स का पैसा आप पार्टी के लिए खर्च करोगे तो ये मुंबई कांग्रेस कतई होने नहीं देगा। इसके लिए हम लोग वक्त पर आपको रोकेंगे। और जो इस काम में ऑर्गेनाइज क्राइम में, हम तो ऑर्गेनाइज क्राइम कहता हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम में जो भी हिस्सेदारी होगी उनको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो जेल जाना पड़ेगा उनको। कोई भी अफसर हो, कोई भी अधिकारी हो, पार्टी के लिए पैसा खर्च करने का जो है, इन्होंने अगर ज़रूरत किया, फंड इस तरह का जो दिया और वो खर्च नहीं होगा ज़मीनी स्तर पर, वो फंड का फंड होगा, मुंबई कांग्रेस पूरी तरह से कहते हैं, हम पूरी तरह से उसको रोकेंगे, आवाम के सामने लाएंगे कि मुंबई के आवाम का जो है ये पसीने की कमाई है, इसको पार्टी के लिए खर्च करने के लिए हम लोग नहीं देंगे, ना हम कभी करेंगे, ना आपको करने देंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जल्द ही बड़ा खुलासा मुंबई कांग्रेस करने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, कि जो बीएमसी के खजाने का पैसा है, जो बीएमसी की तिजोरी का पैसा है, वो पार्टी फंड के तौर पर अगर कोई यूज करेगा तो मुंबई कांग्रेस उसे होने नहीं देगी। और लगातार मुंबई कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो सिपाही हैं, वो चुनाव के लिए तैयार हैं, चाहे अकेले लड़ना हो या युति में। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनाव से पहले अब मैनिफेस्टो कमेटी का गठन किया है, मुंबई में ये कमेटी लोगों का सर्वे करेगी, लोगों का मत लेगी कि आखिर मुंबई में क्या क्या मूलभूत सुविधाओं की कमी है और क्या क्या समस्याएं हैं। उन तमाम चीज़ों पर सर्वे होने के बाद मैनिफेस्टो कांग्रेस जारी करेगी और उसी के मुद्दे पर जो है कांग्रेस बीएमसी चुनाव में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारेगी। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।